हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्विक इंग्लिश सीरीज। तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आस्क्ड इन योर एसएससी एग्जाम्स। तो जल्दी से कवर करते हैं। मूविंग टू आवर फर्स्ट वर्ड, बेनिवोलेंट। तो बहुत बार आपने ये वर्ड सुना होगा, और अगर आप एसएससी के थोड़े बहुत भी सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको इस वर्ड का मीनिंग भी पता होगा। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ आज से अपने दिमाग में ये चीज़ डाल लीजिए कि बेनिवोलेंट का मतलब होता है काइंड। ठीक है भाई, बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है? बेनिवोलेंट का मतलब होता है काइंड, राइट। तो अब से आपको अपने किसी काइंड फ्रेंड को काइंड ना बोलकर क्या बोलना है? बेनिवोलेंट बोलना है। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं इसके सिनोनिम्स पे। तो सिनोनिम्स आपको पता है, काइंड हमारा फर्स्ट है, सेकंड है हमारा ह्यूमन। तो ह्यूमन को क्या होना चाहिए? ह्यूमेन होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, राइट। थर्ड है हमारा ह्यूमैनिटेरियन। फोर्थ है हमारा चैरिटेबल, भाई जो बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं। चैरिटी से ही रिलेटेड हमारा एक और वर्ड है अल्ट्रुइस्ट। ये वर्ड भाई बहुत ज़्यादा आपके सिनोनिम्स में आता है, एंटोनिम्स में आता है, आपके वन वर्ड में भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है, अल्ट्रुइस्ट पर्सन कैसा होता है? वन हु डज अ लॉट ऑफ चैरिटी, राइट। नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे, समारिटन। समारिटन को रिलेट करेंगे सम्राट लोगों से, कि जो सम्राट लोग होते हैं वो प्रजा का ख्याल रखते हैं, है ना। तो समारिटन भी कैसा होता है भाई? हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिलांथ्रोपिस्ट। ठीक है, तो फिलांथ्रोपिस्ट क्या होता है? ह्यूमन लवर। फिलांथ्रोपिस्ट पर्सन भी कैसा होता है? जो दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैग्नानिमस। मैग्नानिमस होता है भाई बड़े दिल वाला इंसान, है ना, जो बड़े दिल वाला इंसान होता है, सबके लिए करने वाला, राइट। नेक्स्ट है हमारा म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट को याद रखेंगे कि जो साधु मुनि लोग होते हैं, है ना, जो साधु मुनि लोग होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? दयालु होते हैं। फिर एक और वर्ड है हमारा जेनरस। तो जेनरस पर्सन भी कैसा होता है भाई? जो थोड़ा सा मतलब दयालु होता है, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए खर्चा करता है, दान दक्षिणा करता है। ओके, तो ये सारे वर्ड्स हो गए हमारे बेनिवोलेंट के सिनोनिम्स। आगे चलते हैं एंटोनिम्स पे। एंटोनिम्स क्या है? देखिए, काइंड का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्रूअल, है ना। हिंदी में हम बोलते हैं क्रूर, तो वही क्रूर और इंग्लिश में आपका क्या हो जाएगा? क्रूअल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ह्यूमेन का अपोजिट क्या है भाई? इनह्यूमेन। ओके, ब्रूटल, ब्रूटिश, इन दोनों वर्ड को आप साथ में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैलस। कैलस को याद रखेंगे कलेश से, कि जो बहुत ज्यादा कलेश करते हैं, कैलस पर्सन। सैवेज, रुथलेस, बार्बरस। और यहां पर इस फिलांथ्रोपिस्ट के अपोजिट हमारा वर्ड होगा मिज़ानथ्रोपिस्ट। ठीक है भाई, ये मिज़ानथ्रोपिस्ट, फिलांथ्रोपिस्ट, अल्ट्रुइस्ट, समारिटन बहुत ज्यादा आपके वन वर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो मिज़ानथ्रोपिस्ट क्या होता है? ह्यूमन हेटर। ये जो मिस वर्ड है ये डिनोट करता है हेट, राइट। और ये जो आपका एंथ्रोप वर्ड है ये रिलेटेड है ह्यूमन से। ओके, तो मिज़ानथ्रोपिस्ट क्या होता है? ह्यूमन हेटर। फिलांथ्रोपिस्ट क्या है आपका? ह्यूमन लवर। अल्ट्रुइस्ट पर्सन क्या है? वन हु डज अ लॉट्स ऑफ चैरिटी। आपका समारिटन क्या है? वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, राइट। और ये सारे पर्सन किसके सिनोनिम्स है? ये सिनोनिम्स है आपके बेनिवोलेंट पर्सन के। ह्यूमन से आप ह्यूमेन याद रख सकते हो, ह्यूमेन से आप ह्यूमैनिटेरियन याद रख सकते हो, और ह्यूमेन के अपोजिट मेरा वर्ड है इनह्यूमेन। ठीक है भाई, कलेश करने वाला इंसान क्या है? कैलस, राइट। चलिए आगे चलते हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड, डिलीजेंट। अब देखिए, डिलीजेंट वर्ड भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो डिलीजेंट होता है आपका हार्ड वर्किंग पर्सन। इसको याद रखेंगे कि भाई जो दिल्ली के एजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? हार्ड वर्किंग होते हैं। इसका फर्स्ट सिनोनिम क्या है भाई? इंडस्ट्रियस। तो इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर क्या होते हैं? हार्ड वर्किंग होते हैं। हार्ड वर्किंग आपको पता है। शेड्यूलस, इसको याद रखेंगे कि भाई जो शेड्यूल बना के पूरा पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, जो पूरा अपना शेड्यूल बनाते हैं कि 8 से 9 एडिटोरियल पढ़ेंगे, 9 से 10 मैथ्स करेंगे, 10 से 11 इंग्लिश पढ़ेंगे, है ना, जो पूरा शेड्यूल बना के प्रिपरेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, डिलीजेंट होते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं। स्टूडियस भाई जो बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं ऑब्वियसली। एसिडुअस, राइट। तो ये शेड्यूलस, एसिडुअस, इनको ना साथ में करके याद रखो। शेड्यूलस, एसिडुअस, स्टूडियस। लेबोरियस, भाई लेबर लोग कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, राइट। अनटायरिंग, बिना थके हुए, टायरलेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा परजीवियरिंग। परजीवियरिंग भी क्या है भाई? जो बिना रुके, बिना थके, कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स करते हैं, परजीवियरिंग।
आगे चलते हैं एंटोनिम्स पे। एंटोनिम्स पे मेरा देखिए लेजी आ जाएगा सबसे पहले, है ना, जो बहुत ज़्यादा क्या है, लेजी है। लेजी से मेरा क्या है, स्लगिश है, स्लोथफुल है। अच्छा, ये मेरा वर्ड है टॉर्पिड। ठीक है भाई, क्या है ये, टॉर्पिड। तो ये वर्ड आपका बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। लेजी आप सबको पता होगा, स्लगिश भी आप थोड़ा सा रिलेट करके याद रख सकते हैं, स्लगिश से आप स्लोथफुल वर्ड भी याद रख सकते हैं, पर ये टॉर्पिड और ये इंडोलेंट वर्ड अपने दिमाग में डाल लीजिए, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो टॉर्पिड और इंडोलेंट पर्सन कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा आलसी पर्सन, इनएक्टिव पर्सन, राइट। लैंग्विड, लिथार्जिक, आइडल, राइट। तो आइडल पर्सन कैसा, जो ऐसे ठाली बैठा रहता है, राइट। सो लिथार्जिक, देखिए लिथार्जिक का मतलब ये नहीं है मरा हुआ, लिथार्जिक का मतलब है जो मरो की तरह पड़े रहते हैं, है ना। जैसे मम्मी बोलती होंगी काफ़ी बार कि कैसे भाई पूरे दिन ऐसे मरो की तरह पड़े रहते हो, कुछ करते नहीं हो, राइट। तो लिथार्जिक। लैंग्विड, लैंग्विड को याद रखेंगे लंगर के खाने से, कि लंगर का जब खाना खाते हैं तो उसके बाद कैसे आलस आता है, आलसियों की तरह पड़ जाते हैं, राइट। ठीक है, तो ये सारे आपके वर्ड्स हो गए किसके भाई, मेहनती के और आलसी के। तो डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, स्टूडियस, शेड्यूलस, एसिडुअस याद रखिए। ठीक है, इसके अपोजिट कौन से वर्ड्स हो जाएंगे भाई, इसके अपोजिट हो जाएगा आपका स्लगिश, लेजी, स्लोथफुल, टॉर्पिड, इंडोलेंट, लैंग्विड, लिथार्जिक, राइट। चलिए आगे चलेंगे, मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड, प्रेज। तो प्रेज क्या होता है भाई, तारीफ करना, आप सबको पता है तारीफ करना, प्रेज करना, अप्रिशिएट करना, एडमायर करना, अक्लेम करना, अडोर करना, कमेंट। हाँ भाई, ये जो वर्ड है COMMENT, कमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो इसको रिलेट करेंगे इंस्टाग्राम के कमेंट से, है ना। जब हमें इंस्टाग्राम पर किसी का पिक्चर, किसी का वीडियो अच्छा लगता है तो हम क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, कमेंट में हम उसकी तारीफ करते हैं, राइट। तो COMMENT, कमेंट, तारीफ करना, उससे रिलेट करके ये वर्ड याद रखेंगे, कमेंट। COMMENT, कमेंट करना क्या होता है, तारीफ करना, प्रेस करना, अप्रिशिएट करना, एडमायर करना, अक्लेम करना, अडोर करना। लॉर्ड, अब देखिए अपलॉड भी आपको पता होगा, है ना। तो इस अपलॉड में देखिए आपका LAUD आ रहा है, तो इस वर्ड को पकड़ के याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो लॉर्ड करना भी क्या होता है भाई, तारीफ करना, एग्जाल्ट करना, अप्रोबेशन करना। एक और मेरा ई से वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सटोल। हाँ भाई, EXTOL, एक्सटोल, याद कर लीजिए। एक्सटोल भी क्या होता है, प्रेस करना, तारीफ करना। अब आ जाते हैं इनके अपोजिट वर्ड्स पर। तो अपोजिट में क्या है भाई, कंडेम करना। अभी हमने यहां पर क्या पढ़ा था, कमेंट करना, COMMENT, कमेंट। कमेंट करना क्या होता है, तारीफ करना। अब उसके अपोजिट ये वर्ड है कंडेम करना। कंडेम करना क्या होता है, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, राइट। सेंशर करना, कास्टिगेट करना, चेस्टाइज करना, लेम्बास्ट करना, बिरेट करना, चाइड करना, स्कॉल्ड करना, अब्यूज करना, रिप्रूव करना, रिब्यूक करना, एडमोनिश करना, रिप्रोच करना, अपब्रेड करना, रेप्रीमांड करना, राइट। तो ये सारे इसके क्या है, एंटोनिम्स है। अब देखिए इसमें आप कैसे याद रखिए, देखिए आपका रिप्रूव, अगर आप किसी से बार बार प्रूफ मांगोगे तो वो इंसान आपको क्या करेगा, रिप्रूव करेगा, डांटेगा कि भाई क्या है, राइट। बार बार आप किसी से रेट पूछोगे तो वो आपको क्या करेगा, बिरेट करेगा। अगर आप किसी को डांट दोगे तो वो इंसान कैसा हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, राइट। तो चाइल्ड को रिलेट करेंगे कि भाई जब डांट के चिड़चिड़े हो जाते तो डांटना। एडमोनिश, एडमोनिश को रिलेट करेंगे, भाई मनीष को डांट लगी। रिप्रोच, अगर आप बार बार किसी को अप्रोच करोगे तो वो इंसान आपको क्या करेगा, रिप्रोच करेगा, ठीक है भाई। रिमांड, अब देखिए रिमांड से आप याद रख सकते हैं रेप्रीमांड, ओके, क्लियर हुआ। कास्टिगेट, देखिए इसमें आपको समझ आ रहा होगा कि भाई कास्ट, गेट से निकाल दिया, है ना, गेट से बाहर कर दिया। अगर आप अलग कास्ट में शादी करते तो आपको क्या करा जाता है, कास्टिगेट करा जाता है ना, कि बहुत ज़्यादा आपकी क्या होती है, आलोचना होती है सोसाइटी में, समाज में, राइट। तो आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है ना, आपको कंडेम किया जाता है, सेंशर किया जाता है, रिप्रूव किया जाता है, रिप्रोच किया जाता है, बिरेट किया जाता है, अपब्रेड किया जाता है, चाइड किया जाता है, स्कोल्ड किया जाता है, अब्यूज किया जाता है, राइट। तो ये सारे मेरे क्या हो गए, इसके एंटोनिम्स हो गए। आगे चलते हैं, मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड, एमिकेबल। बहुत ज़्यादा कॉमन है भाई, एमिकेबल आपका क्या होता है, फ्रेंडली। इसको याद करने का एक ट्रिक है जो मैंने भी पढ़ा था कि अमित केबल वाला क्या है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। तो अमिकेबल से रिलेट करके आप ये वर्ड याद रखिए, अमिएबल, राइट। तो अमिएबल हो गया, फ्रेंडली हो गया, कॉर्डियल हो गया, जीनियल हो गया, ग्रीगेरियस हो गया। ग्रीगेरियस वर्ड हमने
वन वर्ड में भी करा था। ग्रीगेरियस यूज होता है भाई उन एनिमल्स के लिए जो झुंड में रहते हैं, है ना, जो झुंड में रहते हैं उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं ग्रीगेरियस। तो ग्रीगेरियस पर्सन कैसा होता है, जो बहुत ज्यादा सोशल होता है ना, एक्सट्रोवर्ट होता है। हॉस्पिटेबल होता है, देखिए जैसे खातिरदारी, है ना, जो बहुत, जिनके घर कोई जाता है तो वो बहुत ज़्यादा उनकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं कि भाई वो इंसान सामने वाला बार बार आए, है ना। तो हॉस्पिटेबल पर्सन भी क्या होता है, फ्रेंडली पर्सन, अमिएबल पर्सन, राइट। अफेबल, अफेबल क्या होता है, लविंग, राइट। आगे चलते हैं इसके एंटोनिम्स में। तो एंटोनिम्स में भाई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये हॉस्टाइल, राइट। तो हॉस्टाइल को रिलेट करेंगे हॉस्टल की लड़कियों से, कि हॉस्टल की लड़कियां क्या होती है, बहुत ज्यादा लड़ाकू होती हैं। फिर बिल्ली से आप दो वर्ड याद रखेंगे, बैलीग्रेंट और बैलिकोस। ठीक है भाई, बिल्ली कैसी होती है, लड़ाकू ना, तो बैलीग्रेंट बैलिकोस। पंगे से दो वर्ड याद रखेंगे, पग्नेशियस और रिपग्नेंट। ठीक है, अब हॉस्पिटेबल के अपोजिट क्या हो जाएगा, इनहॉस्पिटेबल, मैलिशियस, राइट। ट्रक्यूलेंट, ट्रक्यूलेंट को रिलेट करेंगे ट्रक ड्राइवर से, है ना। ट्रक ड्राइवर कैसे होते हैं, रास्ते में सब पे चिल्लाते हुए चलाते हैं, राइट। फिर आपका क्या है, कॉम्बैटिव, ठीक है, वॉर लाइक, हमेशा लड़ने को तैयार। ठीक है भाई, तो ये हो गए हमारे एमिकेबल के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। एमिकेबल आपके दिमाग में गया, अमिएबल आपके दिमाग में गया। फ्रेंडली आप सबको पता है, जो सबके साथ कोऑर्डिनेट करे, कॉर्डियल होता है। हॉस्पिटेबल भी भाई आपने काफ़ी बार ये वर्ड सुना होगा, पढ़ा होगा, राइट। ग्रीगेरियस वर्ड हमने इतनी बार वन वर्ड में भी रिपीट करा है, अगर आपको अभी तक याद नहीं हुआ है तो प्लीज़ याद रखिए, बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये रिपीट होता है, ग्रीगेरियस, है ना। जीनियल, अफेबल, जो बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, अफेबल, अमिकेबल, अमिएबल, साथ में रिलेट करके याद रखिए, राइट। अब इसके अपोजिट मैंने आपको बताए, हॉस्टाइल, हॉस्टल से हॉस्टाइल, बिल्ली से बैलीग्रेंट बैलिकोस, पंगे से पग्नेशियस रिपग्नेंट, और हमने क्या पढ़ा भाई, ट्रक से ट्रक्यूलेंट, कम्बेटिव, और आपका क्या है, मैलिशियस, इनहॉस्पिटेबल। तो ये हो गए हमारे सारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स एमिकेबल के। मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा टिमिड। तो देखिए टिमिड होता है बहुत ही ज़्यादा, इसके देखो एक मतलब निकलता है थोड़ा सा डरपोक वाला सेंस, और एक इसका मतलब निकलता है जो थोड़े से शर्मीले टाइप होते हैं। अब देखो जो शर्मीले टाइप होते हैं वो थोड़े से मतलब दब्बू तो होता ही है, डरपोक तो होता ही है, राइट। तो इसके सिनोनिम्स देखेंगे भाई, सिनोनिम्स में इसका सबसे पहला वर्ड है मीक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मीक को याद रखेंगे कि भाई कौन शाई है, कौन शर्मीला है, मी, है ना, कि भाई मैं शर्मीला हूँ, है ना। तो मीक आपका क्या है, शाई, फियरलेस, सॉरी फियरफुल, सबमिसिव, है ना, डोसाइल, शाई, कॉय, कॉय को रिलेट करेंगे काऊ से, है ना, गाय कैसी सीधी सी होती है। बैशफुल, अब देखिए बैशफुल ऐसा वर्ड है कि आपको देखने में लगेगा पार्टी करने वाला इंसान बैशफुल, बट रियल में ये इंसान बहुत ज़्यादा क्या है, इंट्रोवर्ट टाइप का है, शर्मीला टाइप का है। डिफिडेंट, ठीक है, डिफिडेंट, फियरफुल, डेम्योर, रिजर्व्ड, कावर्ड, प्यूसिलैनिमस, ठीक है भाई, है ना, जैसे हम बोलते हैं डरपोक बिल्ली, राइट। तो डरपोक बिल्ली से पूसी कैट होती है ना, पूसी कैट से रिलेट करना है प्यूसिलैनिमस। कावर्ड, कावर्ड को तो आप कायर से रिलेट कर सकते हैं, आपको पता भी होगा, कावर्ड, कायर। रिजर्व्ड, डेम्योर, फियरफुल, डिफिडेंट, शाई, कॉय, बैशफुल, डोसाइल, सबमिसिव, मीक, टिमिड। आगे चलते हैं, मूविंग टू एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स में क्या वर्ड है भाई, ऑडेशियस। मैंने आपको बताया है कि जो ऑडी में बैठने वाले लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, ब्रेव होते हैं, है ना। ऑडी में बैठने वाले लोग क्या होते हैं, ब्रेव होते हैं, तो उससे याद रखेंगे ऑडेशियस। ऑडेशियस, करेजियस, फियरलेस, ब्रेव, बोल्ड, डेयरिंग, आप सबको पता है। अब इसमें याद रखने वाला वर्ड है ये इंट्रेपिड, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है भाई। इंट्रेपिड क्या होता है, इंट्रेपिड होता है फियरलेस, करेजियस, ठीक है। तो ऑडेशियस आपको याद हो गया होगा, बोल्ड, ब्रेव, डेयरिंग, कॉन्फिडेंट, करेजियस, ईजी है। इंट्रेपिड वर्ड याद रखेंगे। विलन से दो वर्ड आपको याद रखने, वेलियंट और वेलरस, राइट। हीरोइक, डोंटलेस, गैलेंट, स्टाउट, डाउटी, मेटलसम। अब देखिए मेटलसम को आप रिलेट करेंगे मेटल से, है ना। मेटल क्या होता है, हार्ड होता है ना। तो ऐसी जो इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो मेटलसम, हीरोइक, डाउटी, भाई कोई डाउट मत रखना, इंसान क्या है, बहुत ज़्यादा ब्रेव है। स्टाउट, गैलेंट, डोंटलेस, ओके। तो ये सारे मेरे हो गए किसके भाई, टिमिड के एंटोनिम्स। कुछ दिमाग में गए, मीक आपके दिमाग में गया, मैंने क्या बताया कि शर्मीला कौन है भाई, मैं शर्मीला हूँ, मी, राइट। टिमिड, टिमिड का मैंने आपको एग्जांपल दिया है वो टिम टिम, राइट।
कि जो करीना कपूर के 2 बेटे हैं, जहांगीर अली खान, तैमूर अली खान। तैमूर अली खान को क्या बोलते हैं? टिमटिम बोलते हैं। और वो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा वो शाई है, राइट। सो टिमिड क्या होते हैं भाई? आपके शाई होते हैं, कॉय होते हैं, बैशफुल होते हैं, डिफिडेंट होते हैं, डिम्योर होते हैं, राइट। और उसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई? ऑडेशियस, आप सबको पता है। मेटल से आप मेटलसम याद रख सकते हैं, कोई डाउट मत रखना, डाउटी, स्टाउट। विलन से 2 वर्ड याद रख सकते हैं, वेलियंट, वेलरस। और भाई इंट्रेपिड, हाँ भाई इस वर्ड को अपने दिमाग में डाल लीजिए, इंट्रेपिड। चलिए, तो इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होती है यहाँ पर। थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए, हाँ जी, थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए। अभी अभी जस्ट आपने फ्रेश पढ़ा है तो थोड़ा सा जोर डालिए। ये एमिकेबल क्या है? हाँ जी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको अपने दिमाग में सोचना है। ये एक्सटॉल क्या है? जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही आपको क्या करना है भाई? अपना दिमाग चलाना है। अक्लेम क्या है? हाँ भाई, रिब्यूक क्या है? आपका अफेबल क्या है? आपका सेड्यूलस क्या है? आपका एसिडुअस क्या है? आज की क्लास में 2 वर्ड आप अपने साथ प्लीज घर लेके जाइए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, टॉर्पिड और इंडोलेंट। हाँ जी, टॉर्पिड और इंडोलेंट वर्ड आज की क्लास से अपने साथ घर लेके जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब ये जो भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं अपने दिमाग में सोचिए। अगर आपको सोच के याद आ रहा है अच्छी बात है, नहीं तो फिर से वीडियो के बैक में जाइए, PDF निकालिए और रिवाइज करिए। तो मिलेंगे ऐसे ही शानदार सेशंस में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।